अगर वीडियो को स्किप करने के सोच रहे हो तो 2 मिनट वेट कर लो और बोर्ड में 4 नंबर पक्के कर लो। देखो ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में हर बार आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रेशनल नंबर से 3 क्वेश्चन दिया था, इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है, तो उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन ये है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, चलो इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो आते हैं सॉल्व करते हैं। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट अज्यूम दैट जो हमारा रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रूट 5 अगर मेरा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में आता है भाई पता है हमें? बटे के फॉर्म में आता है। जब मेरा रूट 5 रेशनल नंबर है तो ये बटे के फॉर्म में आराम से इसे लिख सकते हैं। Therefore, अब कुछ नहीं करना, देखो अब 2 सेकंड में आंसर आएगा। 2 सेकंड में इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, इतना करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा a बटा b का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 स्क्वायर का रूट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पता ही जब 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर तो क्या होता है? वो 1 बन जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और ये जो a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, b को इधर भेज देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन गया? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतना कर दोगे, बस यहाँ पे एक लाइन लिख रहा है कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। बोल रहा है कि ऐसा नंबर जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी मान के चलो अगर 5 है वो 100 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 100 के टेबल में 5 कट जा रहा है, 100 को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या उसका जो स्क्वायर रूट होगा 10 उसको नहीं डिवाइड करेगा। 10 10 तो 100 ही होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स ए। क्या करेंगे? 5 डिवाइड ए, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। देखो कितना जल्दी जल्दी आंसर आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, लास्ट में देखना। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या कर देंगे? लेट ए इक्वल टू 5c। क्या मान लिए? 5c मान लिए। तो यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, काम हो जाएगा हमारा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था? 5b स्क्वायर था, है ना? 5b स्क्वायर। तो जब इधर का स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5c स्क्वायर हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू यहीं पे रख दिया। अब 5b स्क्वायर को 5b स्क्वायर रख के ये हो गया 25c स्क्वायर। ठीक है, अब ये b को यहीं पे रखो। ठीक है, और इसको इधर पे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में। क्या आ जाएगा b का वैल्यू भाई? 5c स्क्वायर। इतना दूर कर दिया ना, तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट। 1 मिनट में कंप्लीट हो गया भाई। ये करने के बाद बस तुम्हें ये लिखना है जो यहाँ पे लिखे थे वही यहाँ पे लिखना है कि 5 डिवाइड b स्क्वायर, उसी तरह 5 डिवाइड्स b। इतना दूर हो गया तुम्हारा काम खत्म। एक लाइन और लिखना है, बस काम हो जाए। तो एक लाइन क्या लिखना, उसको रट लो, तुमको हर क्वेश्चन में इस तरह का लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में, वो एक ट्रिक है। इतना करने के बाद इतना जो किए थे कि हमने क्या माना था कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो we assume that root 5 is rational but this contradiction is wrong। इतना ही करना है, बात खत्म। Hence रूट 5 इज इरेशनल। देखो कितना जल्दी तुम्हारा आंसर आ गया, कितना जल्दी तुम्हारा आंसर आ गया। ये 4 नंबर पक्के करके जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही खोलने की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैं इस तरह से बताऊंगा तो तुम्हारा 3 नंबर पक्का करके जाएगा। ठीक है, बोर्ड में
और वैसे भी मैंने बता रखा है कि 3 क्वेश्चन मैंने दिया, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो इसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे कि अब जब एलसीएम और जो एचसीएफ निकलेगा उसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इतना आसान है। चलो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दिया होगा, 2 नंबर दिया होगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, वो तो आता ही होगा। चलो तो 3 3 6 का अगर करोगे तो आ जाएगा 21 आया। 21 को चल जाएगा हमारा 3 से 7 बार में और 7 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 54। क्या आता है, 54 आता है। फिर 2 से करो इसको, 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, ठीक है, तो आएगा 3 बार में, 3 से करोगे आएगा 1 बार में। इतना करने के बाद एक लाइन में तुम्हारा आंसर आने वाला है, देख लो। 3 3 6 का जो वैल्यू आया ना भाई, उसको यहाँ पे लिखते चले जाओ। 2 कितना आया, 1 2 3 4, कितना 2 आया उतना बार यहाँ पे 2 लिख लो। यहाँ पे तुम ऐसे पर एलसीएम निकालना सीख जाओगे। ठीक है, अब आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो 54, 54 में आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ रहा है ना। तो जो मिल रहा है वो तुम्हारा एचसीएफ है, जो नहीं मिल रहा है वो तुम्हारा एलसीएम है। कैसे देखो, इसमें से एक पेयर ये मिल गया और क्या मिल रहा है, देखो भाई 3 मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है कहीं पे। तो तुम्हारा एचसीएफ जो आएगा मेरे भाई, वो आएगा ये दोनों का जोड़ा का एक, ये दोनों का जोड़ा का एक, आगे तुम्हारा एचसीएफ 6। इतना आसानी सा है। अब देखो एलसीएम जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। जो पेयर बना उसका तो 1 2 लिखोगे और इसका 1 3 लिखोगे। जो बच गया उसे भी लिखना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2 बचा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे एक लास्ट में बचा था 7। यहाँ पे क्या बचा था 3 इंटू 3। इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कुछ निकलेगा एलसीएम। ठीक है, और उसको एलसीएम निकलने के बाद फिर हम दोनों को एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो निकलेगा 3024। एलसीएम निकल गया, सारा मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकल गया। अब देखो क्या करना है, हमने क्या बोला है, वेरीफाई करने बोला है। क्या बोला है, वेरीफाई करने को। कैसे वेरीफाई करेंगे, इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो। क्या बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बोला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो राइटिंग को मत जाना भाई। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 नंबर हमारा क्या था, ये सेम नंबर को यहाँ पे उतार दूंगे, 3 6 इंटू 54। जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए, तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 3024 है ना, 3024। और एचसीएफ मेरा कितना आया था भाई, 6 आया था। और ये कितना आया, 336 इंटू 54 है ना, ये आया। इसके बाद एक मेंटल जिंदगी भी बताऊंगा, ये तो अभी तक आम जिंदगी थी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 क्या हो जाता है 24, आगे बचता है 2, 2 जब 2 हो जाता है 14। ठीक है, 14, 6 0 0 और 1, ठीक है 18। चलो ये सेम चीज यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1 8 1 और 4। ये तो रहा आम जिंदगी। ठीक है, मेंटल जिंदगी से कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें एचसीएफ पता है, एचसीएफ हमारे क्या था 6 आया था, बस तुम्हें एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करोगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है मैंने, उसको भी इसी में बता देता हूँ, उसी तरह वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। 336 इंटू 54 का वेरीफाई क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना। जैसे तुम एलसीएम भी निकाल सकते हो, देख लो एलसीएम निकालने का ट्रिक यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, तो एलसीएम तो हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता है 6 था। क्या था, 6 था। 336 इंटू ये 54 है ना, डिवाइड कर दोगे 54 से बाय 6 कर दोगे, तुम्हारे काटने के बाद आ जाएगा 9। तो तुम्हारा जो आएगा 3024। देखो एलसीएम कितना जल्दी आ गया।